एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पटरी के रास्ते विकास को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए कई सौ किलोमीटर का सफर कम वक्त में तय कर लिया जाएगा और सामान जल्द से जल्द बाजारों तक पहुंच सकेगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा होगा यूपी को। दो पाटों पर दौड़ती विकास की लाइफलाइन को मंगलवार को पीएम मोदी ने नया आयाम दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया तो खुल गए विकास के नए रास्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से को राष्ट्र के नाम कर दिया है। अगर बात करें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से लेकर के बंगाल के दानकुनी स्टेशन तक निर्माण हो रहा है इसका। वहीं अगर आज बात करें तो प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर से 20 किलोमीटर आगे न्यू भाऊपुर स्टेशन से लेकर के न्यू खुर्जा स्टेशन तक के 351 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को राष्ट्र को समर्पित किया है। अगर बात करें तो इस ट्रैक के निर्माण के बाद अब अगर जो रेलवे की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, रेल की जो यातायात की यात्राएं हैं वो काफ़ी सुगम हो जाएगी। 351 किलोमीटर के इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो 5750 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके निर्माण के बाद अगर बात करें तो इस इलाहाबाद और दिल्ली रेल रूट पे काफ़ी ज़्यादा रेलवे को रफ्तार मिलेगी और जो तमाम सारी सवारियाँ गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा जो यात्री गाड़ी के अलावा जो मालगाड़ी हैं उनकी भी स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा रफ्तार आएगी। दरअसल पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यूपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए जब पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सामने आए तो यूपी के लिए विकास के रास्ते खोलने के अपने संकल्प को दोहराया। 5750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 351 किलोमीटर लंबे पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। न्यू भाऊपुर न्यू खोरजा सेक्शन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने इसे नए भारत की गर्जना बताई। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज हम आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता देख रहे हैं। आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भाऊपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। दरअसल जिस पर न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, इसकी खासियत यह है कि ये सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मेन लाइन से भीड़-भाड़ कम कर देगा और जल्द से जल्द माल की सप्लाई की जा सकेगी। इसलिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि जिस पटरी पर यात्री ट्रेन दौड़ती है उसी पटरी पर मालगाड़ी दौड़ती थी, जिसकी वजह से कई बार देरी हो जाती थी। लेकिन इस बार कॉरिडोर से सीधा फायदा व्यापारियों और किसानों को होने जा रहा है, जिनका अनाज और सब्जियां तय वक्त पर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की गूंज है। इस फ्रेट कॉरिडोर से आत्मनिर्भर भारत के बहुत माध्यम होंगे, जिससे व्यापार, कारोबार, किसान और कंज्यूमर को सीधा फायदा होने जा रहा है। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान,
अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि इस परियोजना की शुरुआत 2014 से पहले हुई थी, लेकिन पैसों को गलत दिशा में खर्च किया गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ पाया। साथियों, जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को इतना फायदा हो रहा है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई। ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी उसकी कार्य संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा। केंद्र को राज्यों के साथ जिस गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए थी, जिस अर्जेंसी से संवाद होना चाहिए था, वो किया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया, लटक गया, भटक गया। स्थिति ये थी कि साल 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछा गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने किसानों से भी अपील की और इस परियोजना से होने वाले फायदे भी गिनाए। वहीं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचाने की अपील पीएम ने की। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। दरअसल ये परियोजना कई मायनों में अहम और जरूरी हो गई थी, जिसकी जरूरत लगातार महसूस की जा रही थी। 351 किलोमीटर लंबे न्यू खोरजा न्यू भाऊपुर सेक्शन का उद्घाटन हुआ, जो 5750 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये आधुनिक सेक्शन 25 एक्सल टन वैगन की क्षमता वाला है, जिससे भारी भरकम और लंबी ढुलाई का काम आसान हो जाएगा। इसके साथ ही मालगाड़ी की रफ्तार भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इससे कानपुर, देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हाथरस और अलीगढ़ जिले को सीधा फायदा होने जा रहा है। तो वहीं इस कॉरिडोर से एल्युमिनियम, डेयरी, कपड़ा, कांच, हींग और ताला उद्योग को सीधा फायदा होगा। रेलवे को रफ्तार और व्यापार उद्योग और किसान को लाभ देने के लिए देश के पहले कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। न्यू भाऊपुर से न्यू खोरजा के बीच में 351 किलोमीटर का यह सेशन 5750 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इस कॉरिडोर के माध्यम से दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रैफिक भी कम होगा, साथ ही साथ ये कॉरिडोर तेज रफ्तार में ट्रेन चलने के लिए भी सक्षम होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।